बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपको आपके ही चैनल पे वेलकम करती हूँ, एक नई रेसिपी और बहुत सी दिली दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेव हों, पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अंडे आलू के ग्रेवी वाले सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे यकीन है मेरी दीगर रेसिपीज़ की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ के तमाम तर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो फुल वॉच करके रेसिपी ट्राई ज़रूर किया कीजिए। यहाँ हमारे पास हाफ के जी आलू हैं, ये बेबी पोटैटोज़ हैं जिसे हमने बॉईल कर लिया था। साथ में हमने 3 अदद अंडे लिए हैं। आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड के साथ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा हाफ प्याली है। अंडे भी हमने बॉईल करके छील लिए थे। अब इन्हें इस तरह फोक से डॉट्स लगा देंगे या थोड़ा कट कर लेंगे फोक से। ऐसा करने से ये फ्राई अच्छे होते हैं। अब अंडे कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। जितनी देर में हमारे अंडे फ्राई होते हैं, आप में से जो लोग नए हैं जल्दी से जाके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ के तमाम तर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी रेसिपी आपकी मिस ना हो। रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए, तब फीडबैक देते रहा कीजिए। अंडे हमारे फ्राई हो गए, हमें इतना ही लाइट गोल्डन करना था इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में अब हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ऐसा करने से हमारी प्याज बहुत क्रिस्पी फ्राई होगी। प्याज हमारी ब्राउन हो गई, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। ज़ीरे के साथ ही हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलूओं को फ्राई करेंगे। प्याज हमने साइड पर रख दी है, उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छा, हमने ये बेबी पोटैटोज़ लिए हैं इस रेसिपी के लिए। हमें ये रेसिपी इन्हीं आलूओं में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके आलू बड़े साइज़ के हैं तो आप अपने हिसाब से उनकी कटिंग कर लीजिएगा। आलू हमारे फ्राई हो गए। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। ये 2 टेबल स्पून है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना लिया था हमने, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब पाउडर स्पाइसेस भी शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च, हस्बे जायका ही नमक शामिल कर देंगे। नमक का ध्यान रखिएगा, हमने प्याज ब्राउन करते वक्त भी प्याज में नमक शामिल किया था। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये हाफ टेबल स्पून है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये तीखी नहीं होती। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून ही इसमें हमने कड़ी पाउडर शामिल किया है, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। करी पाउडर शामिल करने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि तमाम मसाले पक जाएं। जो प्याज हमने ब्राउन करके निकाली थी वो भी ग्राइंड करके दही में शामिल कर ली हमने। दही को और प्याज को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही और प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे भी हम सालन में ऐड कर देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है। इसी स्टेज पर हम इसमें ग्रेवी शामिल करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा।
ग्रेवी को पकाएंगे। इसी स्टेज पे हम हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून है, इसे हमने हाथ से अच्छी तरह मसल लिया था। ऐसा करने से कसूरी मेथी का फ्लेवर इन्हेंस होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। इसे कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। सालन को दम पे रखे तकरीबन 3 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपनी फाइनल लुक की तरफ। आलू अंडे का ग्रेवी वाला सालन हमारा तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। वीडियो फुल वॉच करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी इतनी ही मज़ेदार बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ के तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपीज़, नए व्लॉग्स और नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।